हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आप लोग को बताना है किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को बेदा के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है। आप लोग को बताना है एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है। एनू जनजाति जापान में पाई जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनस के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नील नदी की घाटी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, नील नदी की घाटी क्षेत्र में फिल्ला जनजाति निवास करती है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को जाना जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि जापान देश को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड देश को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से भूटान को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ राशि प्रदान की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को निर्जा भनोट पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से आरंभ किए गए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा 1930 ईस्वी में, यानी कि सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न का डिजाइन पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार मिटरल हैं, यानी कि गुनार मिटरल एशियन ड्रामा पुस्तक लिखे थे। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, यानी कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई शहर में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आप लोग को बताना है 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था, इसका केंद्र कोल्हापुर में था, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर
कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आप लोग को बताना है एक उत्तर भारतीय नृत्य इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? आप लोग को बताना है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब शुरू हुआ था। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली 1854 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? भारत में प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई है? भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत के द्वारा हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आप लोग को बताना है किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है और इसे 2012 में सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनयोनन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा क्या होता है? एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 52 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 52 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।